नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के संभल से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद से सियासत अब तेज हो गई है। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए गैर खाद्य वस्तुओं में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए कमाए गए और उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में किया गया। सांसद वर्क ने मुख्यमंत्री से इस दावे के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह के बयान देना न केवल भ्रामक है बल्कि धार्मिक और व्यवसाय स्वतंत्रता पर हमला है। सांसद ने कहा है कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर रोक असंवैधानिक है और ये व्यापार स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। इसके साथ उन्होंने योगी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया है। जियाउर रहमान वर्क ने कहा है कि यदि सरकार को हलाल प्रमाण से इतनी दिक्कतें हैं तो वो हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर ही रोक लगाए। उन्होंने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की चुनौती दी है और सांसद ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन केवल मुस्लिम समाज से जुड़ा विषय नहीं बल्कि कई देशों की व्यापारिक मांग की हिस्सा है और इस पर रोक लगाना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाना बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को भी प्रभावित करेगा। जियाउर रहमान वर्क ने यहां पर बड़ा हमला बोला है और योगी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संभल से और उनसे जानते हैं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने योगी सरकार के बयान पर बड़ा सवाल उठाया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, मैं बता दूं आपको। देखिए, संभल में जो एक तरफ शांति व्यवस्था इस तरीके से चल रही है, वहीं हलाला पर लेकर ये मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, हलाला सर्टिफिकेट को लेकर के जो कारोबार है उनको बंद करने की बात कही है, वहीं जियाउर रहमान वर्क ने बड़ा हमला किया है और उस पर सवालिया निशान खड़े हैं। जो उन्होंने सबूत देने की बात कही है, लेकिन हालांकि इन बयानबाजियों से ये राजनीतिक हलचल होती है, ये राजनीतिक बयानबाजी होती है, ये लोग अपने आप को चमकाने की बात करते हैं। तो लेकिन जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उनकी नीतियों से प्रभावित लोग उनके समर्थन में कहीं ना कहीं समर्थक उनके साथ देते नजर आते हैं, तो वहीं पर ये जो विपक्षी लोग हैं वो उनके जो काम होते हैं, कार्यशैलियों पर सवाल या निशान खड़े करते हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष की बात आती है। अब 2027 का जो चुनाव नजदीक है उसको लेकर के भी ये बयानबाजी जारी है, तो इसमें राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। फिलहाल इस बयानबाजी से क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक बयानबाजी है वो लगातार जारी है। जी, इन्होंने ये भी कहा है कि जो वस्तुएं हमारी हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर है वो असंवैधानिक है और इसके साथ ही योगी सरकार पर भी कई सवाल उठाए हैं। देखिए, मैंने पहला बताया आपको। देखिए, जो राजनीतिक जो बयानबाजी होती है वो जनता को प्रभावित वोट बैंक की राजनीति के लिए बयानबाजी की जाती है, तो हालांकि इससे कुछ निर्णय साफ तौर पर निकलने वाला नहीं है। ये बयानबाजी लगातार ऐसी इनकी जो चलती रहती है, क्योंकि 27 का चुनाव है। 27 को चुनाव के लेकर करके इस तरह की बयानबाजी या सत्ता पक्ष पर बयानबाजी करना, कटाक्ष करना, इनका ये मंशा बन गई है। देखिए, जिस तरीके से संभल में जो संभल हिंसा हुई थी उसके बाद से तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप संभल में लगे हैं, संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में ये लगता नजर आ रहा है कि जो 2027 का चुनाव है और राजनीतिक पार्टियां जो है यहाँ पर बयानबाजी से जो जनता को प्रभावित करती हुई नजर आती हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है उनकी जो प्रशंसा है लोग करते हुए नजर आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं संभल के लोग खुशहाल नजर आते हैं और संभल का माहौल। तो ऐसे में क्या रामपाल जी अब ये समझ सकते हैं कि 2027 की तैयारियां अभी से चालू होने लगी? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो 2027 की चुनाव की तैयारियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं करती हुई नजर आती हैं, बैठकर भी लगातार करती हुई जा रही हैं। अब कौन इसमें मजबूत होता है इनकी बयानबाजी से, या किस तरह की कार्यशैली जो बीजेपी की जो कार्यशैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, कितना लोग प्रभावित होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। या फिर सपा मजबूत हो पाएगी या सपा को उनकी जो कार्यशैली से प्रभावित होकर के आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रामपाल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और सपा सांसद लगातार योगी सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर बाइक
पास इलाके में बिरयानी में लेग पीस मांगने को लेकर युवक पर बेरहमी से हमला हुआ है। आरोपियों ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा है और लहूलुहान कर दिया है। मौके पर पहुंचे लोग युवाओं की गंभीर हालत को देखकर उसे तुरंत ही अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो पुलिस ने घटना की सूचना पर मिलने के बाद से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और मामले में आरोपियों की पहचान करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसे का मामला सामने आया है और कार पलटने से एक की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक कार के पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला थाना बारखेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर श्रद्धालु नानकमत जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ग्राम आमडर से निकली यह कार अचानक से ही अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर दबंगों का उत्पात एक बार फिर से सामने आया है। दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और फायरिंग भी की है और इसके साथ ही गाली गलौज भी की है। विवाद बढ़ता देखकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, गाली गलौज किया और फिर विवाद भी हुआ और इसके साथ ही आरोपियों ने परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया, घर में तोड़फोड़ की और तमंचा लहराते हुए फायरिंग भी कर दिया। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। रामलीला मैदान स्थित धर्मशाला मंदिर के पास रहने वाली महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। तो वहीं पुलिस लगातार अब कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोप है कि सभी ने मिलकर उनके परिवार पर हमला कर दिया और पीड़ित ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में थे और पहले भी कई बार विवाद कर चुके हैं और इस बार उन्होंने तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी दी और फायरिंग भी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके में इस घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। तो पुलिस वहीं जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर यूपी में ओवरलोड ट्रकों को अपने थाने क्षेत्र में निकलवाने के लिए रुपए लेने वाले पुलिस अफसरों और सिपाहियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि बांदा एसपी बंसल ने 150 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को ट्रांसफर कर दिया और ये पुलिसकर्मी बांदा के अलग अलग थाना क्षेत्र में तैनात थे। डीजीपी ने 5 थानों के 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इसमें से 1 इंस्पेक्टर, 1 महिला सब इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही भी शामिल है। बांदा एसपी ने पुलिसकर्मियों का तबादला किया है और ये कार्रवाई थाने में अवैध वसूली का खुलासा होने के बाद कार्रवाई की गई है और इस वसूली से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में पहले 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। अवैध वसूली का ये मामला केवल बांदा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि चित्रकूट और कौशाम्बी के थानों में भी ऐसी शिकायतें सामने आई थी। तो वहीं अब 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मामूली वाहन टक्कर के बाद से दबंगों ने एक चालक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट दिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये मामला अमरोहा जिले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गजरौला निवासी अपनी पत्नी को संभल छोड़कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान उनकी कार की हल्की टक्कर एक अज्ञात वाहन से हो गई। मामूली सी बात पर आरोपियों ने चालक से कहासुनी शुरू कर दी, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई। वीडियो में दिख रहा है कि दबंगों ने चालक को सड़क किनारे गिराकर लाठी डंडों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा है। घटना के वक्त कई राहगीर मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं दिखाई। पूरा घटनाक्रम पास के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 22 अक्टूबर की रात्रि वादी जागेश शर्मा पुत्र धनेश शर्मा निवासी थाना गजरौला अपनी पत्नी को संभल छोड़कर अपनी ऑल्टो गाड़ी से वापस आ रहा था। तभी गजरौला की ओर मनोटा पुलिया के पास दूसरी गाड़ी में सवार गाड़ी चालक पप्पू से उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके उपरांत पप्पू और 5-6 युवकों द्वारा वादी की गाड़ी तोड़ना, मारपीट करना, गाली गलौज करने के संबंध में वादी से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गजरौला थाना
बांदा क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में हुए बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों पर आरोप है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से हत्या में उपयोग की गई अवैध तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। बुजुर्ग के पुत्र की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने अब त्रिवेणी बाईपास के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बांदा थाना मटौंद के ग्राम त्रिवेणी में 22 अक्टूबर की दोपहर मामूली विवाद में एक मुन्ना नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। आज 24 घंटे के अंदर थानाध्यक्ष मटौंद के द्वारा मुख्य आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद किया गया है तथा एक अन्य नामजद प्रदीप तथा एक सहयोगी गंगा को भी गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमीरपुर में NH 34 पर रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक हमीरपुर की ओर जा रहा था और तभी गांव के पास सामने से आ रही रोडवेज बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक बार फिर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ गई है। परिजनों ने इसकी शिकायत भी की है तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ गई। मामला कबराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग महिला को हाथ पैरों में दर्द और बुखार की शिकायत थी। इलाज कराने के लिए वो गाँव के पास एक झोला छाप डॉक्टर के यहां पहुंची, लेकिन दवा खाने के बाद से अचानक से ही उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की शिकायत यूपी पुलिस को दी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी ये मामला दर्ज कराया गया। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर का मामला सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग महिला इलाज के लिए पहुंची थी और झोला छाप डॉक्टर के बाद से बुजुर्ग महिला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। इसके साथ ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झोला छाप डॉक्टर को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। खबर यूपी के बलरामपुर जिले से है, जहां पर बिशनपुरा में धान की थान पर क्रैप कटिंग प्रयोग संपन्न हुआ है और ये प्रयोग अपर जिलाधिकारी ज्योति राय की उपस्थिति में हुआ है। बता दें कि प्रयोग के दौरान राजस्व निरीक्षण सदर हरीश श्याम चतुर्वेदी, क्षेत्रीय लेखपाल पुनीत मिश्रा और साथ ही कई लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रयोग के दौरान धान की पैदावार का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रति डिसमिल औसतन 15 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हुआ है और इस आधार पर उपज 3 क्विंटल प्रति बीघा और 37.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रयोग फसल के वास्तविक उत्पादन का आकलन करना और सरकारी खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य निर्धारण से सटीकता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। ग्रामवासियों ने बताया है कि इस साल मौसम अनुकूल रहने से फसल की स्थिति बेहतर रही है और किसानों की अच्छी उत्पादन की उम्मीद है। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर बीती रात चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों ने बाजार स्थित 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है और सुबह दुकानदारों ने टूटे शटर और बिखरा सामान देखकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद से तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल की और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाकर आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर 2 दिन बाद शुरू होने वाले गंगा मेले के निरीक्षण के लिए DIG मुरादाबाद पहुंचे और वहां पर DIG ने मेले की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM और SP के साथ वार्ता की है। शुरुआती तैयारियों के तहत मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और मेले में 100 से अधिक CCTV कैमरों की निगरानी की जाएगी और मेला स्तर पर बनाई गई कोतवाली कंट्रोल रूम से पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। DIG ने चेतावनी
चेतावनी दी है कि मेले में शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और स्टंटबाजी या फिर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद अमरोहा में अक्टूबर 25 तारीख से जो टिगरी मेला है, प्रसिद्ध टिगरी मेला है, गंगागढ़ मुक्तेश्वर के पास लगती है। ये लगभग 15-20 दिन के लिए चलती है मेला है। उसका तैयारी का मुआयना करने के लिए मैं आया था। अभी स्टार्टिंग पे से अभी सभी पंडाल वगैरह सब लगा रहा है, पुलिस लाइन बना रहा है, सभी बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था सब बनवा रहा है। अब और डीएम हमरोहा और एसपी हमरोहा सभी लोग आए हैं यहाँ पे। जो इस बार कैसे है यहाँ पे जो पानी का रफ्तार कैसे है और यहाँ पे कैसे गार्ड बनेगी और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और जोन और सेक्टर के माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था कराता है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था उसको पहले से हम प्लान कर रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग आज का एक प्रिलिमिनरी विजिट है। प्रिलिमिनरी विजिट में एसपी और डीएम का निर्देश दिया हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की अच्छी करने के लिए और आने वाले समय और मीटिंग करेंगे और फोर्स 25 तारीख से आ जाएगी। उसके बाद फोर्स लगा की ड्यूटियाँ लगातार चलेगी और आने वाले समय हम लोग और ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सब करते रहेंगे। जनपद अमरोहा में अक्टूबर 25 तारीख से जो टिगरी मेला है, प्रसिद्ध टिगरी मेला है, गंगागढ़ मुक्तेश्वर के पास लगती है। ये लगभग